शाम अलाई ज़हीर साहब का साहिल अदीम साहब से एक चैनल पे टाकरा हुआ, वो वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसकी तफसीलात आपको सबूतों के साथ पेश करते हैं। मैंने खुद हमारा एक आलिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा आलिम क्या हुआ है कि वो कह मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट आप दिखाएं। आप और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहा है दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएंगे उसने कहाँ कहा कि ये, आप ये बताएं कि उसने क्यों बताया दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया? असल बात ये है सर, पॉलिटिकल मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे की तब जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि ये बंदा ट्रंप के साथ नाश्ते को क्या नाम दे रहा था। अभी तो हमने वीडियो का अगला हिस्सा नहीं चलाया, उसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं कि इसके आगे इसने क्या इस्तदलाल पेश किए कि वो नाश्ते के अंदर ये क्यों वहाँ पे गया था। अभी फ़िलहाल इसका आपको ट्वीट दिखाते हैं। पहले तो वो वाले ट्वीट अभी हम वो नहीं दिखा रहे आपको, जो कि इस नाश्ते पे जाने से पहले एक तूफ़ान बदतमीज़ी आया था सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सोशल मीडिया पे जो इन्होंने नाश्ते के टाइम की समझ लीजिए ट्वीट की थी, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनाब लिखते हैं शाम अलाई ज़हीर साहब, हिल्टन होटल वाशिंगटन में अमेरिकी सदर के साथ नाश्ते में जिस वक्त पहुंचा ना मैं, तो सिक्योरिटी की वजह से लाइन लगी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसी लाइन में नहायत अच्छे बच्चों की तरह खड़े थे। हाँ, और शाम अलाई ज़हीर साहब के लिए कुर्सी वहाँ रखी हुई थी, ठीक है ना। ठीक है, लाइन में लगे हुए थे अच्छे बच्चों की तरह। वैसे तो तमाम मुल्कों के लीडर्स लाइन में ही थे, लेकिन पाकिस्तान में हटो बच्चों के नारे और किस की तरफ नज़र इल्तफ़ात ना करने वाले भी बग़ैर किसी कर्फ्यू के या करोफर के मुअद्दब बच्चों की तरह हाथ बांधे खड़े थे, जिसका पाकिस्तान में तस्वुर करना भी महाल है। बिलावल साहब से सरसरी मुलाकात भी हुई। ये थे शाम अलाई ज़हीर साहब, किस तरीके से वहाँ पे ट्रंप से नाश्ते के लिए लाइनों के भी फ़ज़ाइल गिनवा रहे थे, और जिसको साहिल अदीम साहब ने इनको बताया लोगों को कि इस तरह का भी एक आलिम पाकिस्तान में पाया जाता है जो ट्रंप के साथ नाश्ते को बड़ी फजीलत जान के ट्वीट करता फिर रहा था। तो आपने ट्वीट मुलाहिज़ा कर लिया कि किस तरीके से ये लोग ट्रंप से मुलाकात या नाश्ते के लिए किस तरह उछल रहे थे। और इसी वीडियो के अंदर हमने वो अभी पार्ट नहीं लगाया जब साहिल अदीम साहब ने इनको कहा कि उसके हाथों के ऊपर इस तरीके से मुसलमानों का किस तरह से खून है, आप उसके साथ नाश्ते के लिए गए, तो आगे से इसने कहानी जड़ दी कि जनाब वो तो एक इंटरनेशनली सब मज़ाहिब के लोगों को बुलाया था, तो इसलिए मैं चला गया था। ठीक है, और फिर इस्तदलाल क्या किया इन ज़ालिमों ने, इन यजीदियों ने इस्तदलाल ये पेश किया कि क्या नबी अलैहिस्सलाम यहूदियों की तरफ से दावत मिली तो गए नहीं थे। ये इस्तदलाल पेश किया। तो ज़ालिम इंसान, तो मुझे कोई एक हवाला नबी अलैहिस्सलाम का ऐसा दिखा दे कि जिसके अंदर हज़ारों मुसलमानों को समझ लीजिए तहतेग करने वाले की किसी दावत के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम गए हों। कोई एक ऐसा हवाला पेश कर दो कि नबी अलैहिस्सलाम किसी भी यहूदी नसरानी किसी की भी दावत पे गए हो जिसने मुसलमानों के साथ ये जुल्म सितम किया हो, जो कि समझ लीजिए पिछले कई सालों से, एक दो बरस की बात नहीं है, निस्फ सदी का किस्सा है। ठीक है, जो कि इस वक्त अमेरिका और बाकी मुल्क मिलके जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, सबको पता है। कोई एक मुल्क नहीं है, ठीक है ना, और कई मुल्कों के ऊपर ये मामलात कर रहे हैं। ठीक है, हम एक मुल्क की बात अभी कर भी नहीं रहे। तो ये उन लोगों के तलवे चाटने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए लाइनों में लग रहे हैं, और इसको बड़ी एजाज़ बना के पेश कर रहे हैं कि लाइनों में लगना जो है ये बड़ी एजाज़ की बात है। और जनाब वहाँ पाकिस्तान में तो ये जो सियासी लोग हैं जैसे कि बिलावल भुट्टो वगैरह, ये तो लाइनों में नहीं लगते है कोई ऐसी बात, तो यहाँ पे सारे अच्छे बच्चों की तरह लाइनों में लगे हुए हैं। यानी ये बंदा प्रेज़ किस तरीके से ट्रंप के साथ नाश्ते वाली कर रहा है। और इसके ऊपर समझ लीजिए उस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा तूफ़ान भी आया कि भाई ये तो वही बंदा है जो कि मिंबर के ऊपर अमेरिका को गालियां देता था, और आज जो है वो उनके तलवे चाटने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। और उस वक्त पहुँचा हुआ है जिस वक्त हम उनके साथ किस हालत में है, हरब के अंदर उनके साथ हमारा मामला है, दारुल हर्ब के अंदर तुम गए हुए हो, किस मुंह से गए हो वहाँ पे। ठीक है,
تو یہ چیزیں جب مسلمانوں نے ان کو شیئر کی، بلکہ میں آپ کو یہ ویڈیو ختم کرتے ہوئے نا ان لوگوں کی اوقات تھوڑی سی اور بھی کھول دوں. جس وقت کرونا آیا نا 2019 اور 20 کے درمیان، تو اس وقت اس بندے کی دعا بڑی وائرل ہوئی تھی، یا اللہ یہ جو کرونا نا ان کو دوسرے ملکوں تک پھیر دے، جو کافر ملک ہے نا، غیر مسلم ملک ہے، ان تک پھیر دے. اور آج انہی ملکوں کے اندر ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کو بڑا انجوائے کرنے اور اس کو بڑے اعزاز کے طور پہ اور ان کی لائنوں میں لگ کے جا کے اس سے ملاقات یا ناشتے کے لیے بڑا ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور اس کے ٹویٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو تو چاہیے تھا کہ نو کرتا اسٹریٹ. ٹھیک ہے، کہاں کرونا کو ان کے ملکوں پہ پلٹانے کی دعائیں کرتا تھا اور باقی آفات کو بھی کافروں کے ملکوں پہ اس وقت یہ دعائیں کر رہا تھا، اور آج ان کے ساتھ جا کے جب یہاں اور سارے معاملات کر رہا ہے اور بڑا پریز کے طور پہ اپنے اس سفر کو کر رہا ہے. اور بھائی ایک چیز ذہن میں رکھنا، جو لوگ نو کہتے ہیں نا ظالم کو، ان کا انعام جو ہے نا وہ امام حسین کی طرح زندہ رہتا ہے. جو لوگ تلوے چاٹتے ہیں نا یزیدوں کے، زندہ اور مردہ یزیدوں کے، ان کا نام ہشام علیہ ظہیر کے طور کے اوپر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی اس نے اپنا نام لکھوایا ہے. اگر یہ ٹرمپ کو ناشتے کی آفر ٹھکرا دیتا، اس کانفرنس میں یا اس میٹنگ میں جانے سے انکار کرتا، یقین جانیے کہ ہم اس کی قدم بوسی کے لیے بھی تیار ہوتے، اور ہم سمجھتے کہ یہ اگر مردہ یزید کے تلوے چاٹنے تک رہتا نا تو ہم اس کو اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن یہ زندہ یزید کے تلوے چاٹنے کے لیے گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے کہ اس نے اس کی دعوت کا انکار کیا، پوری دنیا کے اندر اس کا نام جاتا کہ یار مسلمانوں کا ایک ایسا بھی لیڈر ہے، ایسا بھی عالم ہے جس نے ٹرمپ کی دعوت کو ٹھکرایا اور بتایا ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ مسلمانوں کا، بچوں کا، عورتوں کا اور مظلوموں کا خون ہے، میں اس وجہ سے تمہاری اس دعوت کو ٹھوکر مارتا ہوں. یقین جانیے اس کو دور جدید کا حسین کے طور پر لکھا جاتا، لیکن یزیدیوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ یزیدی جو ہیں تلوے چاٹنے کے لیے، کفار کے تلوے چاٹنے کے لیے، ان کی سائیڈ پہ جانے کے لیے مرتے ہیں. ان کو امریکہ کا ویزا دے دیں، آج یزیدیوں سے پاکستان خالی ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ان کی اوقات ساحل ادیم نے صحیح طریقے سے کھولی، اور سمجھ لیجئے بہت اچھا کیا ساحل ادیم نے ایسے یزیدیوں کو ایکسپوز کر کے. آگے بھی ساحل ادیم صاحب کو ایسے یزیدیوں کو ایکسپوز کرنے کی بہت ضرورت ہے.